हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त होंगे। मैं सुशांत कुमार आप सबों का आसान स्टडी हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबों के लिए आज से 10 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा जो मैथ का होगा, और वो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। यानी इसमें एक वृत्त बनाया गया, इसमें एक वृत्त बनाएगा और इस अंतःवृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इस वृत्त का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले भुजा का मान कितना दिया हुआ है, a = 6 मेरे पास दिया हुआ पहले से, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अंतःवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। इस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, सॉरी a/2√3, ठीक है। इस चीज़ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस चीज़ से हम इसकी त्रिज्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या को निकाल सकते हैं, और इस त्रिज्या के माध्यम से हम इस वृत्त का क्या निकालेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग त्रिज्या निकालते हैं। हमें क्या पता a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 6/2√3 कितना दिया हुआ है। कट करेंगे इसको, अगर 2 1 जा 2 3 जा हो गया तो आंसर मेरा क्या आएगा 3/√3। और मुझे पता है कि यदि कोई रूट नीचे आ जाए तो उसका क्या करते हैं, उसका परिमेयकरण करते हैं। और इसके परिमेयकरण को करने के लिए पहले √3 से ऊपर मल्टीपल, √3 से नीचे भी मल्टीपल। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3√3। और हमें ये पता होना चाहिए कि √3 × √3 ओनली 3 होता है। इस 3 से ये 3 कैंसिल, हमारा r का वैल्यू कितना आ गया, r का वैल्यू आ गया √3, ओनली √3। और हमें पता ये एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या हमें पता चल चुका है। तो वृत्त का त्रिज्या अगर पता चल चुका है तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मुझे पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो पाई का वैल्यू पाई रहने देंगे, r की जगह कितना, r की जगह पे हमें √3 रखना है, तो √3 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। दोस्तों पाई का वैल्यू पाई रहने दें और √3 का वैल्यू √3 या √3 × √3 ओनली 3। मैंने आपको पहले बता चुका है √3 × √3 ओनली 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 पाई। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। क्या है, 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बताएं। पहले मैं बता दूं क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। सपोज दैट अगर क्वेश्चन में ये रहता कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है, औसत का मतलब बीच वाला भाग। सपोज दैट 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, औसत हमारा 10 है, सम संख्याओं का लगातार। मान चलिए बीच वाला भाग है, तो इसके बाद भी 2 अंक होगा और इसके पहले भी कितना अंक होगा, इसके पहले भी 2 अंक होगा। तो 10 के पहले कौन सा अंक होता है, 8 होता है। इसके पहले कौन सा अंक होता है, 6 होता है। और 10 के बाद फिर 12 होता है, फिर 14 होता है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि सपोज दैट 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 10 है, हमारा औसत 10 हो चुका है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या और सबसे बड़ी संख्या क्या है। सपोज दैट मैंने 5 अंक माना था, ठीक है, तो 5 अंक मुझे लिखना आसान लगा, हम लिख दिए। अगर यही 5 अंक के बदले 50 अंक लिखने कहा जाए तो क्या संभव है, 25 अंक इधर लिखना 25 अंक उधर लिखना संभव नहीं है। अगर मुझे 100 अंक लिखने कहा जाए तो वो भी संभव नहीं है। तो इस चीज़ को हम फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। कहने का ये मतलब हुआ ये हमारा बीच वाला जो भाग होगा, ये औसत होगा, वो 44 है। कौन सा 44 है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालें, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालें। मुझे ये पता है कि 44 के बाद 17 इधर अंक होंगे, 17 इधर अंक होंगे, ताकि 17 17 34 और एक 35 हमारा सम संख्या हो गया, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या का क्या और सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमें ये चीज़ निकालना है हमें। तो हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि बड़ी संख्या का फॉर्मूला होता है, बड़ी संख्या का फॉर्मूला ये होता है कि एवरेज प्लस n-1, एवरेज प्लस n-1। इसके माध्यम से हम सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं कि 44 अगर किसी सम संख्या है, किसी भी 35 सम संख्या का औसत 44 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या और सबसे छोटी संख्या क्या। सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। एवरेज का वैल्यू कितना 44 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना 35 लगातार सम संख्या था, तो n का वैल्यू 35 हुआ, 35 - 1।
44 प्लस 35 माइनस 1 34, 4 4 8 और 4 3 7। ये हमारा हो गया सबसे बड़ी संख्या। अब हम लोग सबसे छोटी संख्या के बारे में समझेंगे। सबसे छोटी संख्या का फॉर्मूला होता है, सबसे छोटी संख्या का फॉर्मूला होता है, ये होता है, जरा ध्यान दीजिए, एवरेज माइनस n माइनस 1। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें याद भी रहेगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। तो एवरेज का वैल्यू, एवरेज कितना लिखेंगे, एवरेज का वैल्यू 44 है। एवरेज माइनस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना, तो n का वैल्यू 35, यानी n का वैल्यू 35 माइनस 1 करेंगे। 44 माइनस 35 माइनस 1 34। तो हमारा छोटी संख्या क्या आ जाएगी, हमारी छोटी संख्या 10 आ जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक पात्र में 100 लीटर शराब है। कितने, एक पात्र में 100 लीटर शराब है। 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया गया। क्वेश्चन समझिए, एक पात्र में 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाली गई और उतनी ही मात्रा में पानी फिर से डाल दिया गया, और मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। तो बताएं शराब तथा जल का अंतिम अनुपात बताएं। दोस्तों ये हमारा सवाल हमें बहुत परेशान करता है, ठीक है, निकालने और डालने वाला सवाल। तो मुझे पता होना ये चाहिए कि सबसे पहले एक बाल्टी है, सपोज दैट एक कोई चीज़ है, बर्तन, ठीक है, जिसमें कितना है 100 लीटर, क्या 100 लीटर शराब इसमें, और इस शराब में क्या कहा जा रहा है, इस शराब से पहले हमें 10 लीटर क्या निकालना, 10 लीटर शराब निकालना, उतनी मात्रा में पानी डाल देना है, ठीक। और इसी प्रक्रिया को 2 बार किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले एक फार्मूला के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि a इंटू 1 माइनस बी बटा ए, क्या होता है, a इंटू 1 माइनस बी बटा ए पे पावर n। समझिए बिल्कुल सिंपल सवाल, ठीक है, आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए a का मतलब होता क्या है, a का मतलब होता है टोटल, टोटल मात्रा, ठीक है, और b का मतलब होता है निकाली गई मात्रा। b का मतलब क्या होता है, b का मतलब होता है निकाली गई मात्रा, और इस n का मतलब होता है, n का मतलब होता है वो संख्या कितनी बार निकाली, यानी वो चीज़ कितनी बार दोहराया गया, ठीक है। जैसे इस सवाल में कहा जा रहा है कि वो 10 लीटर करके 2 बार निकाला गया। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चीज़ को, ज़रा समझिए ध्यान से। a का वैल्यू कितना देंगे, a का वैल्यू 100 लीटर मेरे पास पहले से था, पहले मेरे पास कितना था, 100 लीटर पहले से था मेरे पास। 1 माइनस कितना शराब निकाला गया था, शराब निकाला गया था 10 लीटर, टोटल मात्रा कितनी है, टोटल मात्रा 100 लीटर। और इस प्रक्रिया को कितनी बार किया, इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया था, 2 से स्क्वायर करेंगे, 100 इंटू 1 माइनस काटेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 1/10। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 100 गुना 10 एकम 10 माइनस 1 9, 9/10 गुना 9/10, ठीक है। खत्म कहानी हमारा। ये मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 81। तो ये 81 क्या बचा मेरे पास, 81 मेरे पास शराब बचा, मेरे पास 81 लीटर क्या बचा, 81 लीटर मेरे पास शराब बचे। सपोज दैट अगर मेरे पास 81 लीटर शराब बच गए हैं तो इस मात्रा में पानी कितनी होगी, पानी होगी 19, यानी 19 लीटर, 19 लीटर क्या होगा मेरे पास, 19 लीटर पानी बचेगा। तो इस रेशियो इसका यही होगा, शराब का रेशियो 81 और पानी का रेशियो 19, यानी 81/19। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याओं का योग 1215 है। कितना है, 2 संख्याओं का योग 1215 है एवं उसका HCF 81 है, HCF 81 है। तो ऐसे कितने संख्या के जोड़े बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, पता क्या है इसी कि a प्लस b का मान कितना दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योग 1215 लिखा है, 1215। और उसका HCF कितना है, HCF उसका 81 है। HCF वो संख्या है जो LCM तथा HCF एक दूसरे से डिवाइड होते हैं, यानी HCF वो छोटी से छोटी संख्या है जो LCM को पूरी तरीके से काट सकती है। तो मुझे वो नहीं पता, मुझे कितनी वो संख्या मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या रेशियो ले सकते हैं, 81a, यानी 81 के गुणक में संख्या होगी, और दूसरी संख्या 81b, यानी कि वो संख्या a और b का मान पता नहीं हमें, तो a और b लिख सकते हैं। 81a प्लस 81b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, दोनों संख्या का योग 1215 लिखा है। चलो हम लिख दिए।
अब यहाँ पे क्या कर सकते, दोनों में से 81 कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। 81 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी का बराबर कितना? 1215 है, 1215। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं 81 से एक बार में और 81 से बिल्कुल 15 बार में कट सकता है। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। a प्लस बी का मान कितना आ गया? 15। यानी कि दो संख्याओं का जोड़ा, यानी दो संख्याओं को योग मिल करके 15 आ रहा हमारा, ठीक है। तो ऐसे कितने संख्या है जो दो संख्याओं को मिला करके 15 बन सकता है? सवाल में वही चीज़ तो पूछा था आराम से। तो वैसे कितने संख्या बताइए, 15 कौन कौन सी संख्या मिलके बन सकते हैं? या तो 1 या तो 14, ठीक है, 2 या तो फिर 13, 3 या तो फिर 12, 4 या तो फिर 11, 5 या तो फिर 10, 6 या तो फिर 9, 7 या तो फिर 8। ऐसे कितने संख्या बन सकते हैं? तो क्या हम इन सारे संख्याओं को लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं को लेना है, अभाज्य संख्याओं के जोड़ा को लेंगे, ठीक है। तो पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका HCF हमेशा एक आता है, जिसका HCF हमेशा एक आता है। 1 और 14 का HCF बिल्कुल एक आएगा, ये संख्या बिल्कुल सही है। 2 और 13 बिल्कुल सही, इसका HCF एक आएगा, ये भी सही है। 3 12 बिल्कुल गलत, इसका HCF एक नहीं आएगा। 4 11 बिल्कुल सही, इसका HCF एक आता है, ये भी संख्या है। 5 10 बिल्कुल गलत, 6 9 बिल्कुल गलत, 8 7 ये संख्या। तो दोस्तों ऐसे कितने संख्या के जोड़े हैं जिनका योग 15 हो सकता है? तो 1 2 3 और 4 संख्या। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे? संख्या के जोड़े बराबर 4, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न ये है, एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। पहले इस चीज़ को समझिए, कोई व्यक्ति है जो 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचता है तो उसे कितने % की हानि होती है? उसे 20% की हानि होती है। तो 96 रुपये के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि उसे 20% का लाभ हो? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखें और कैसे करेंगे आप जरा समझेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर कितने की हानि? 20% की हानि। 160 रुपये के 90 बॉल पेन, तो 160 रुपये में उसने कितने बॉल पेन बेचे? उसने 90 बॉल पेन बेचे। कितने बॉल पेन बेचे? 90 बॉल पेन बेचे। तो उसे कितने % की हानि हुई? तो उसे 20% की हानि हुई। कहने का ये मतलब हुआ वो आदमी उस चीज़ को 80% पर बेचा होगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन, बिल्कुल सही। और फिर आगे क्या कह रहा है? तो 96 रुपये के कितने बॉल पेन बेचे जाए कि उसे 20% का लाभ हो? मुझे पता है कि 96 रुपये के समानुपात देंगे। 96 रुपये के कितने बॉल पेन बेचे जाए, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो x बॉल पेन बेचे जाए कि हमें कितने % का लाभ हो? तो हमें कितने % का? 20% का लाभ हो। यानी 20% का लाभ कहने का मतलब हमें 120 में बेचना पड़ेगा, 120% में बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सही, समझ में आया आप लोगों को? चलिए हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं इस चीज़ को। 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचे तो हमें 20% की हानि हुई, यानी 80% में उस चीज़ को बेचे हैं। और नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट ये है कि 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो x बॉल पेन बेचे जिससे हमें 120% यानी कि 20% का लाभ हो जाए। तो चलिए हमारा ये इस तरह से बनेगा, इस चीज़ को इस चीज़ से मल्टीपल करेंगे, बिल्कुल आसान, और इस चीज़ को इस चीज़ से मल्टीपल करेंगे। समझिए ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले कैसे करेंगे? 160/90 गुना 120, और फिर क्या करेंगे? और फिर हम करेंगे बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और फिर समानुपात का मतलब बराबर ही होता है। 80 गुना 96/x। चलिए हम लोग काटे इसको, 20 चौक 80, 20 छक्का 120, बिल्कुल सही। और अगर हम काटे तो फिर कितने से कटेंगे? 4 से 40, ये जीरो कैंसिल। 4 से फिर कितने बार में कटेंगे? ये 4 से कटेंगे 24 चौका 96, और 6 से 6 चौका 24, और फिर हमें कुछ नहीं बचा, तो x इंटू एक्स बराबर मल्टीपल करेंगे 9 4 जा 36। 36 हमारा बिल्कुल सही आंसर। हम ये कह सकते हैं कि 96 रुपये में हमें 36 बॉल पेन बेचने पड़ेंगे जिससे हमें 20% का लाभ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ देखिए जरा ध्यान से सुनिए। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर 30% का लाभ होता है। पहले इस चीज़ को समझिए, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर 30% का लाभ होता है, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है तो उसे हम कितने में बेचे होंगे? उसे हम 130 में बेचे होंगे, जिससे हमें 30% का लाभ हो रहा है। और फिर आगे क्या कह रहा है
यदि वह उस वस्तु को दुगने कीमत पर बेचे, यदि वह उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। दुगने कीमत पर बेचने का क्या मतलब हुआ, पहले उसने 130 में बेचा, अब 130 में ना बेचकर इसे दुगने कीमत पर बेचे, यानी कि नया विक्रय मूल्य हमारा क्या हो रहा है, नया विक्रय मूल्य हो रहा है 130 गुना 260 हो रहा है। यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 130 में ना बेचकर हम 260 में बेचे तो हमें कितने % का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाभ हमारा कितना हो रहा है। लाभ हमारा हो रहा है 160 हो रहा है, और लाभ % का फॉर्मूला हमें सबको पता है, 160 गुना 100/100। इस क्वेश्चन का सही आंसर 160%। तो हमें कितने % का लाभ होगा, हमें 160% का लाभ होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सवाल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं आप सबों से वादा करता हूँ इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के सवाल, अच्छे जो सवाल जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल होंगे, आप सबों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, सवाल अच्छे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। आपको ऐसे वीडियो अगर चाहिए तो हम प्रत्येक दिन आपसे वादा करते 10 क्वेश्चन लाएंगे, और इसी प्रकार के 10 के 10 क्वेश्चन वैसे होंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपके सवाल, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपका कमेंट पॉजिटिव आया कि हाँ हमें और वीडियो चाहिए तो ज़रूर आपको वीडियो मिलेगी। 10 सवाल की वीडियो आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए धन्यवाद।